जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। देखिए इस वक्त हम उनके आवास पर हैं और उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे हैं। मुजफ्फरपुर जाना है आज, वहां पर जो मुलाकात है लगातार लोगों से की जा रही है। देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको उपेंद्र कुशवाहा के आवास से दिखा रहे हैं, जहां वो सीधे निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए। वहां लोगों से मुलाकात होगी, लगातार भ्रमण पर हैं। जिस तरह से अलग अलग जिला जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं। कोविड में लोगों की जो मौतें हुई हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात हो रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त सीधे अपने आवास से देखिए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए। वहाँ लोगों से मुलाकात होगी और कल शिवहर भी जाएंगे। तो सीधे देखिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के दौरे पर हैं। हालांकि जातिगत जनगणना को लेकर भी लगातार जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। और जब बिहार का डेलीगेशन मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा कि पीएम मोदी से मिलने के बाद सकारात्मक जवाब का इंतजार है कि जातिगत जनगणना को लेकर के क्या फैसला आता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये जरूर कहा कि बीजेपी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ठीक करना होगा। बीजेपी के अंदर खुद इस बात को लेकर के सहमति नहीं हो पा रही है। हालांकि एक बीजेपी के सांसद ही विधानसभा में उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था कि जातिगत जनगणना जल्द होनी चाहिए। जब डेलीगेशन मुलाकात करने गया है तो उपेंद्र कुशवाहा ने सकारात्मक जवाब का इंतजार करने को कहा है कि जरूर प्रधानमंत्री से बात बनेगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा तमाम मामलों पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके इस बयान को सुनिए। नहीं, देखिए हमारी यात्रा जो पहले से चल रही है, बिहार के अलग अलग जिलों में पहले हम जा चुके हैं, उसी क्रम में मुजफ्फरपुर की यात्रा है। आज मुजफ्फरपुर, कल शिवहर, 2 जिलों की यात्रा है। तो इस यात्रा को बाकी जगह की यात्रा से अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह की यात्रा है। लेकिन जहाँ तक आप किसी पोस्टर की चर्चा कर रहे हैं, उस पोस्टर पर हमने ऐतराज़ जता दिया। जो लोग भी उस पोस्टर पे जिनकी तस्वीर थी, उसमें एक सीनियर लीडर को फ़ोन करके हमने कहा यह ठीक नहीं है। और ऐसे भी उनका जो जवाब था कि यह पार्टी का नहीं है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हमने लगाया है। फिर भी जो कुछ भी था उसमें हमने उनको बता दिया है, ऐतराज़ जता दिया है। सर, ये जातिगत जनगणना को लेकर जो राजनीति गरमाई हुई है और लीड करने को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, कल जगदानंद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने लीड किया है। आपको क्या लगता है कि वाकई तेजस्वी यादव ने लीड किया है या फिर नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है? नहीं, देखिए इस मामला में सभी एकजुट हैं। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बाकी पार्टी भी बिहार की है, सब लोग एकजुट हैं। इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है जो सबका मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। इसलिए इसमें कोई अलग से जगता बाबू ने किस संदर्भ में कह दिया, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था जो प्रधानमंत्री से मिला है। तो इस विषय पर कोई अलग अलग पक्ष विपक्ष नहीं। सर, बीजेपी में 2 सुर सुनाई पड़ रहा है जातिगत जनगणना को लेकर। आपको लगता है कि बीजेपी के रूप से ये संभव है इस बात का जातिगत जनगणना, क्योंकि तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो इस बार शायद वो संभव नहीं हो पाएगा जातिगत जनगणना। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या बीजेपी से टकराव हो सकता है जेडीयू का? नहीं, देखिए तकनीकी रूप से जो बात प्रचारित की जा रही है कि नहीं संभव है, मुझको लगता है कहीं ना कहीं जानबूझकर यह बात प्रचारित की जा रही है। आज के समय में कौन काम मुश्किल है, और डिजिटल करना है, ये कॉलम तो जोड़ देना है। बाकी जो जनगणना हो रही है उसी में एक जात का कॉलम जोड़ देना है। इसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। आज अगर डिसीजन हो जाए भारत सरकार का तो यह काम बिल्कुल आसानी से करना संभव हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है तो डिसीजन उनको लेना है, लेकिन यह विषय जनता का विषय है, देश का विषय है। जो भी तकनीकी सुधार करते हुए भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए जातीय जनगणना के लिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अति पिछड़ा से हैं, लेकिन अति पिछड़ी की जब गणना की बात होती है तो फिर पीछे क्यों होता है? देखिए इसमें अभी जिस जो डिमांड है उसमें कोई अति पिछड़ा समाज की जातियों की गणना का मामला नहीं है। इसमें तो सभी जिस जात के लोग भी हैं, चाहे सामान्य जात के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा सबके लिए है और सबकी गणना की जरूरत है। तो उसमें कोई सिर्फ ओबीसी या अति पिछड़ा समाज की ही गणना होगी ऐसा नहीं। भाजपा के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हिंदू आज एक हुआ है और उसको बांटने की ये साजिश है, इस पे क्या कहेंगे सर? भैया, इस देश में हिंदू एक हुआ है, मुसलमान एक हुआ है का कोई सवाल ही नहीं। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि धर्म से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, राज्य को कोई लेना देना नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं है।
धर्म व्यक्तिगत चीज़ है, जनता जिसको जो धर्म मानना हो माने। इसके आधार पे गोलबंदी होने और न होने का कोई मामला नहीं। देखिए, हम तो अभी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब वहाँ से प्रधानमंत्री जी से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया। तो आज भी हम सकारात्मक हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार से डिसीजन होगा जातीय गणना के पक्ष में और जातीय गणना होगी। अभी हम निगेटिव क्यों मान लें कि सरकार निर्णय नहीं लेगी। बीजेपी को नुकसान होगा अगर नहीं होता जातीय जनगणना तो। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो कन्फ्लिक्ट है, अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उस कन्फ्लिक्ट को दूर करें, क्योंकि उसमें बड़ा हिस्सा है जो इस राय का है कि जातीय गणना होनी चाहिए। उसमें कुछ लोग यदा कदा बोल देते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहिए और यह इशू देश का इशू है, इसलिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार को फैसला लेना ही चाहिए कि इसी बार की जनगणना के साथ जात की गणना हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो? नहीं, ऐसा हम तो अभी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन मंत्री संसद में कुछ और बोलते हैं, सांसद कुछ और बोलते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विवाद है। अब उसको कैसे उसका निपटारा करेंगे यह तो उनका विषय है। के साथ एक है, कोई गुट नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ जेडीयू है और आगे भी एकजुटता के साथ काम करता रहेगा। तो साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को आपने सुना। वो कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर के मांग हो रही है, एक तरफ जदयू कह रही है लगातार जातीय जनगणना हो, उधर बीजेपी के लोग कोई कह रहे हैं कि होनी चाहिए, किसी के अंदर इसको लेकर के मामला नहीं बन पा रहा है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से भी जो बयान आया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये जरूर कहा कि कांग्रेस भी दूध की धुली हुई नहीं है। अगर अब वो जातिगत जनगणना की मांग कर रही है तो बिल्कुल वो धन्यवाद के पात्र हैं, हम चाहेंगे कि उनको धन्यवाद दिया जाए। तो ये तमाम बातें उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपने बिहार भ्रमण यानी मुजफ्फरपुर और शिवहर भ्रमण के पहले कही है, जो बयान आप इस वक्त सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।